नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम आज कक्षा 6 का अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.1 का जो ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज है 2.8.3 क्या है, योग पर गुणन का वितरण। वितरण किसको बोलते हैं? बांटना। तो जोड़ पे गुना को किस तरह से बांटा जाता है, क्या है ये प्रोसेस को जब तक समझेंगे जब तभी आप समझ पाएंगे। ऐसे ये वितरण, गुणन का वितरण आपको समझ में नहीं आता होगा, तो आपको समझने के लिए आपके बुक में दिया हुआ है इस तरह की आकृति बनी हुई। ये आकृति क्या है? ये आपको गुना को समझने के लिए और गुना के वितरण को समझने के लिए बनाया गया है। कि सपोज कीजिए कि आपको एक स्क्वायर का 1 इंच या 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का वर्ग का स्क्वायर का एक कॉलम है ये, और इस तरह से ये 4 कॉलम है, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से कुल कितने कॉलम हैं इसको हम कैसे जान सकते हैं? इसको जानने के लिए हमको 4 गुना 6 करना होगा, तो हम जान जाएंगे कि इसमें कितने कॉलम हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 गुना 6। तो अब हमको पता चल गया कि इसमें कितने हैं, तो 24। अब कह रहा है कि इसी चीज को, ये जो 6 है और ये जो 4 है, इसमें से इसमें कह रहा है कि इसमें भी 4 रहेगा और इसमें भी 4 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 हो गया। इसमें भी 4 कॉलम है और इसमें भी 4 कॉलम है। 2 कॉलम को आपके बुक में दिया हुआ है कि सीजर से काट के हटा दिया, कैंची से काट के हटा दिया, अलग कर दिया। वो जो भाग अलग हो गया वो तो इसी में से ऐड है, वो वाला भाग को अलग कर दिया गया। ये 2 है और ये 1 2 3 4 है, इसको कैंची से काट के अलग किया गया है, तो इसी में जोड़ देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना ये 2 है, 4 गुना 2 है, इसको लिख सकते हैं या नहीं? ये 4 और ये 2, तो 4 गुना 2। समझना हमको ये नहीं है कि इसमें से कुल कितने हैं, ये तो मैंने आपको समझने के लिए लिखा। लेकिन 4 गुना 6 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 और 4 गुना 2, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जब ये 4 गुना 4 और 4 गुना 2 जोड़ है, इसको फाइनल लिखते हैं, देखिए समझिएगा। 4 गुना 6 बराबर क्या है, 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 2। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4, यहाँ पे गुना देना कोई जरूरी नहीं है, आपको समझने के लिए दे रहे हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, आप जब आगे जाएंगे तो इन चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी हो और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो तो इसका मतलब है कि वो गुना है। लेकिन हम इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो हम इस दोनों में जब 4 है तो हम एक 4 को बाहर ले आए। अब हम इसको क्या लिख देंगे, 4 गुना 4 जोड़ 2, ये वाला 4 और ये वाला 2, इसको प्लस में कर दिए और इसको ऐसे कर दिए। हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसको हल करेंगे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। अब देखिए, इसको अगर हल करते हैं तो ये 6 चौक 24 होता है, यानी इसमें से 24 टुकड़े हैं। अगर इसको हल करते हैं, ये वाला अगर करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाता है, और प्लस ये करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाता है, और बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ये भी हमारा सही हो गया, इस प्रोसेस में भी सही हो गया, इस प्रोसेस में भी सही हो गया। अब आते हैं इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 16 और 8 मिलके कितना हो जाएगा, फिर से वही 24 हो जाएगा। तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। अब आपके बुक में दिया हुआ है, आपको समझने के लिए थोड़ा सा और भी विस्तारित करते हैं। दिया हुआ है एक आपको 9 गुना 32। इससे अब मतलब नहीं है, इसको आप समझ गए होंगे कि इसी 4 टुकड़े को रहने दिया गया यहाँ पे और इसके 2 टुकड़े को अलग कर दिया।
तो आप इसको क्या कर दिए, 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 2 बराबर कितना था, 4 गुना 6 का। अब यहाँ कर रहा है 9 गुना 32 को योग पर गुणन के वितरण रूप में इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 9, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 16, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 9 गुना 12 प्लस 20, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 9 गुना 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2। मतलब इसको हम जितना भी प्लस में, ये वाली जो संख्या है ना, इसको हम प्लस में ही लिख रहे हैं, इसको गुना में नहीं लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसको हम प्लस में ही लिख रहे हैं। इसको हम कितना भी खंडित करना चाहें हम कर सकते हैं, इससे भी कम इसको अगर हम करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, हमारा गुणनफल सेम होगा। कैसे होगा अभी आप देख लीजिए। अगर इस 9 और 32 को हम अभी गुना करते हैं तो 9 दूनी 18, इसको इधर से कर लेते हैं तो 9 दूनी 18 का 8, हाथ में रह गया कितना 1, 9 तिया 27 और 1 28 का 8, हाथ में रह गया कितना 2, ये 288 हो गया। अब आप देखिए, अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो 16 और गुना 9 करना है, कितना होगा 16 नामा 44 से यानी 144 होता है। आप अगर पहाड़ा जानते होंगे तो समझ में आया होगा, नहीं जानते हैं तो उसको याद कीजिए। ऐसे देखिए 9 छकी 54 का 4, हाथ में रह गया 5, और 9 एका 90 और 9 में 5 जोड़ दिए तो 14। अब प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिए और फिर इस 9 से इस 16 में गुना कर दिए तो फिर से 144 हो गया। अब इस 144 144 तो 200, अब 44 44 88 तो 288। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों में देखिए 288 आ गया। अब आते हैं इसमें बरनमा अठोतल से 108, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। अब इससे इसमें गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये जो 0 है इस 0 को यहाँ बिठा देंगे, कितना हो गया 180। तो 180 और 108 कितना हो जाएगा 100 100 200 और 8 और 80 88 बराबर कितना हो जाएगा 288। यहाँ भी आपका आंसर उतने ही आ गया। अब देखिए इसको कर लेते हैं 9 दाही 90 और फिर जोड़ है, फिर 9 दाही 90, फिर से जोड़ है, फिर 9 दाही 90, फिर से जोड़ है, फिर 9 दूनी 18, सॉरी फिर 9 दूनी 18। अब देखिए 9 और 9 18 और 9 27 यानी 270 हो गया, इसमें 0 0 है तो 270, 9 तिया 27 हो गया और 1 0 है तो 270 हो गया। 270 में इस 18 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 288। यहाँ पे भी आपका वही 288 आंसर आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो भाग है ना, इसको हम कितना भी प्लस में कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है, देखिए कि 7 गुना 13, 7 गुना 13, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 7, यहाँ पे आप गुना का चिन्ह दे भी सकते हैं और नहीं भी देते हैं, नहीं देते हैं आगे जाएंगे तो नहीं ही रहेगा, नहीं देने के बाद भी यहाँ पे गुना का चिन्ह है। ये 7, ये जो 13 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 6, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुना क्या 5 जोड़ 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको 7 गुना 9 प्लस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको 7 गुना 10 प्लस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप इस 13 को जोड़ में, योग में अलग अलग भागों में आप तोड़ सकने में सक्षम है, आप उसको तोड़ सकते हैं। 93 91, ये आ गया इसका आंसर। अब इसका देखिए 7 7 49, सॉरी, अब प्लस 7 6 42,
अब 49 और 42 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 का 1 हाथ में रह गया 1 और 4 4 8 1 9। कहाँ आ गए हम? 91। यहाँ भी 91, यहाँ भी 91। अब यहाँ 7 है, 5 है, 8 है, ये तो 13 ही होना है। 7 6 13, 8 5 13, 9 4 13, 10 3 13, तभी हम इस पे इसके गुणनफल को सही से निकाल पाएंगे। अब देखिए 7 5 35 प्लस 8 7 56। अब इस 35 56 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 का 1 हाथ में रह गया 1 और 5 3 8 1 9, 91 ही आ गया। 9 7 63 और प्लस 7 चौक 28, 28 हो गया। अब 8 3 11 का 1 हाथ में रह गया कितना 1 और 6 2 8 और 1 9, 91 आ गया। 10 7 70 और प्लस 7 21 और 21 और 70 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 91। तो आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम इसको विस्तारित करते हैं तो प्लस में विस्तारित करते हैं, गुना में विस्तारित नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम योग पर गुणन का वितरण क्या है फॉर्मूला, इसको समझे। आगे के क्लास में जाएंगे, आगे के चैप्टर में जाएंगे तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कुछ मिलेंगे, तो इसको जानना समझना जरूरी है। तो क्या कर लेते हैं हम बड़ी संख्याओं को जोड़ में बदल लेते हैं और उसको उस गुणन पे वितरण कर देते हैं, सभी पे समान रूप से गुना का प्रभाव पड़ जाता है और गुणनफल हमारा आसान हो जाता है और हम उसको सही तरीके से कर पाते हैं। इस सिस्टम से हमको क्या फायदा होता है कि हम बड़ी संख्याओं को तोड़ के छोटी संख्याओं से गुना कर लेते हैं। सपोज आपको अभी 9 गुना 32 था, तो 9 गुना 32 करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस 32 को बार बार तोड़ दीजिए, प्लस में इक्वल भाग में उसको आप तोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि 32 को तोड़ते समय 34 बना दीजिए, तो फिर गलत हो जाएगा। और फिर उस संख्या से सबको मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड कर लेंगे तो हम जगह पे पहुंच जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गया, अभी मौसम थोड़ा सा चढ़ाव उतार हो रहा है, अभी लाइट भी नहीं है, बैटरी के लाइट से बना रहे हैं, पसीना चल रहा है, तो फिर बाहर निकलेंगे तो हवा लगेगा, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च बार में जाएंगे और AMS स्पोकन गुरु लिखेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां से आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं, या फिर इस 6th क्लास का इंग्लिश भी आप वहां पे सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।